फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे विधान परिषद के बारे में। कल हम विधायिका राज्य की विधायिका राज्य की कार्यपालिका के बारे में, विधान मंडल के बारे में पढ़ा था, विधान सभा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में। जिस प्रकार केंद्र में राज्यसभा है, उसी तरह राज्य में विधान परिषद है। इस तरह केंद्र में हम राज्यसभा को जानते हैं, उसी तरह केंद्र में राज्य में विधान परिषद होता है। यह भाग 6 में इसका वर्णन किया गया और अनुच्छेद 168 से 212 में राज्य की विधायिका का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 169 यह विधान परिषद के गठन का वर्णन करता है। विधान परिषद अनिवार्य सदन नहीं है, इसलिए इसको गठन और समाप्ति दोनों ही की जा सकती है। मैंने ये जो विधान परिषद है अनिवार्य सदन नहीं है, मैंने इसको अनिवार्यता नहीं है कि होना ही चाहिए राज्य में। अगर इसकी समाप्ति और गठन और समाप्ति दोनों की जा सकती है। अब जानेंगे गठन और समाप्ति के नियम। जिस राज्य में इसका गठन या समाप्ति हो, उस राज्य के विधानसभा से 2/3 बहुमत पारित कर संसद में भेजा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा का परमिशन लेना होता है। अगर राज्यसभा लोकसभा का परमिशन हो जाता है, तभी उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है। विधान परिषद को हटाना भी इसी नियम से है। हर राज्य के 2/3 बहुमत से पारित करना होता है और राज्य में विधान परिषद हटाया जा सकता है। जैसे गठन, उसी तरह हटाने का भी प्रोसेस है। अभी 7 राज्यों में विधान परिषद है। अभी हाल में आंध्र प्रदेश हटाया था, लेकिन दोबारा से लेकर फिर से आ गया। तमिलनाडु, पंजाब, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन्होंने हटा दिया है विधान परिषद को। अभी वर्तमान में 7 विधान परिषद है। विधान परिषद की संरचना है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना का वर्णन किया गया है। अधिकतम विधानसभा में का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। माने विधानसभा का 1/3 सदस्य विधान परिषद का सदस्य हो सकता है। न्यूनतम 40 से कम नहीं हो सकती है। न्यूनतम कितना होना चाहिए? 40। और अधिकतम कितना हो? जिस राज्य का विधानसभा की सदस्य संख्या होगी, उसका 1/3 भाग विधान परिषद के सदस्य होंगे। अब बात स्वरूप, जम्मू कश्मीर में 36 विधान परिषद सीट है। जम्मू कश्मीर का ज़्यादातर हिस्सा पीओके में चला जाता है। इसलिए कारण से जनसंख्या की इसकी वजह से, क्षेत्र और जनसंख्या की वजह से यहाँ का जो हमारा विधान परिषद की सीट है वो 36 है। अब जानेंगे सदस्यों का चयन। किसी भी विधान परिषद में सदस्यों का चयन कैसे किया जाता है? 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थान, नगर पालिका, जिला, इससे मिलता है। माने ये सब 1/3 सदस्य इसके द्वारा जाता है। फिर 1/3 विधानसभा के सदस्य के द्वारा विधान परिषद में जाता है। फिर 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने से जाता है। फिर 1/12 सदस्य स्नातक द्वारा, माने 3 वर्ष पहले स्नातक कर लिया हो, वही विधान परिषद में जाता है। फिर 1/12 अध्यापक, जो 3 वर्ष पहले अध्यापक ग्रहण, माने 3 वर्ष पहले ही वो अध्यापक का पद ग्रहण कर चुका हो, वह विधान परिषद में जाता है, विधान परिषद का सदस्य बनता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? कितने दिन तक काम करते? जिस प्रकार राज्य में 6 वर्ष होता है, माने राज्य में 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, उसी प्रकार विधान परिषद का कार्यकाल भी 6 वर्ष का होता है। लेकिन याद रखिएगा, विधान परिषद का 6 वर्ष होता है, लेकिन विधानसभा का 5 वर्ष होता है। इसका चुनाव 2 वर्ष पे चुनाव होता है, जिसमें 1/3 सदस्य अवकाश देते हैं और 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। विधान परिषद में सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता क्या होनी चाहिए? सबसे पहले जानेंगे कि सब इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, यही सब भारत का नागरिक होना चाहिए। 30 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ये सब विधान परिषद भारत का विधान परिषद में सदस्य बनने की योग्यता। भारत का नागरिक होना चाहिए, 30 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो। विधान परिषद का कार्य एवं शक्ति। यह विशेषज्ञों का सदन है। अगर विधानसभा कोई बिल पास करता है तो विधान परिषद को भेजता है और उससे सही सलाह देने पर सहयोग करता है। विधान परिषद क्या करता है? उस बिल को सही सहयोग करता है, माने क्या सही क्या गलत बताता है।
सरकार को सकारात्मक सहयोग देना, विधि बनाने में मदद करना, ये विधान परिषद का कार्य है। अगर विधानसभा में कोई साधारण बिल को भेजा जाता है तो विधान परिषद को 3 मंथ में पास करना जरूरी होता है। ये हमारे विधान परिषद का कार्य है और शक्तियाँ हैं। अब जानेंगे विधान परिषद वाले राज्य। ये हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर जिसमें 36 है विधान परिषद सीटों की संख्या। यूपी में 100 सीटों को यहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। बिहार में 75 सीट है। फिर ये तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश, यहाँ तेलंगाना में 40 सीट है, आंध्र प्रदेश में 50 सीट है। फिर महाराष्ट्र में 78 सीट है। फिर कर्नाटक में 75। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा विधान परिषद में 2 सीट किसकी सेम है, तो कर्नाटक और बिहार का सीटों की संख्या सेम है। हम हाल में ही वर्तमान में देखें उड़ीसा भी विधान परिषद चाहती थी, मतलब उड़ीसा जो हमारा राज्य है वो भी विधान परिषद चाहती थी, लेकिन वो कुछ अगर राज्यसभा में प्रस्तावित हो चुकी है। अगर राज्यसभा और लोकसभा से वो पारित होती है तो अब राज्य में 8 राज्य में विधान परिषद हो जाएगी। उड़ीसा में 147 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 1/3 ही माने 49 सदस्य विधान परिषद में आ सकते हैं और तभी विधान परिषद बन सकता है। और विधान परिषद बनाना है तो अभी प्रस्तावित हो चुका है, वो चाहती है उड़ीसा राज्य। अगर माने लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों द्वारा हो जाता है तो वहाँ विधान परिषद हो जाएगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज हम कार्यपालिका के राज्य के कार्यपालिका के चारों अंग के बारे में पढ़े हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ होगा तो सपोर्ट कीजिएगा ज़रूर। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।